In a cyclic process shown on the PV diagram, the magnitude of work done is। बच्चों हमें क्या फाइंड करना है? मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन। आइए फाइंड करते हैं। आपको सर पीवी डायग्राम दे रखा है, तो अगर वर्क डन का मैग्नीट्यूड चाहिए तो आपको एरिया निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो प्रोसेस दिख रहा है बच्चों, वो ऐसे सर्कुलर शेप में, आप देखिए सर्कुलर शेप में ऐसे जा रहा है। तो हमें वर्क डन निकालने के लिए एरिया फाइंड करना पड़ेगा, और एरिया के लिए हमें बच्चों पाई रेडियस का स्क्वायर यूज करना पड़ेगा। एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब रेडियस यहाँ लिखना बहुत ही ध्यान से है बच्चों, उसमें बिल्कुल गलत नहीं करना है। अगर देखिए तो एक तो रेडियस इस बार बच्चों ये हो जाएगा, क्योंकि एक पीवी ग्राफ पे ये जो रेडियस दिख रहा है P2 माइनस P1, तो डायमीटर हो गया, उसका हाफ करेंगे तो रेडियस आएगा। तो बच्चों ये यहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो यहाँ पे रेडियस लिखने का ही है, बाकी सारा गेम तो आपको पता ही है। एक रेडियस, इसको मैं R1 कह देता हूँ। तो डायमीटर देखिए बच्चों, तो डायमीटर हो जाएगा P2 माइनस P1। डायमीटर क्या हो जाएगा? आप कहोगे कि सर P2 माइनस P1, यही तो है P2 माइनस P1। ये P1 ये P2, तो डिफरेंस P2 माइनस P1। रेडियस क्या होता है? डायमीटर का हाफ। तो बच्चों रेडियस को, आर स्क्वायर को, एक रेडियस देखिए आर स्क्वायर लगा हुआ है, एक रेडियस को हम लिखेंगे P2 माइनस P1/2। आइए अब ये तो वर्टिकल का काम हो गया, अब एक बार हॉरिजॉन्टल का काम देखते हैं। हॉरिजॉन्टल डायमीटर ये रहेगा, अगेन ये रहा V2, ये रहा V1, तो V2 माइनस V1, और डायमीटर है तो रेडियस के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों हमें? इसको मैं R2 कह देता हूँ। V2 माइनस V1/2 रेडियस के लिए डिवाइड करना पड़ा हमें 2 से। ध्यान से देखिए तो पाई/4 आ गया इधर, और इधर आ गया P2 माइनस P1 टाइम्स ऑफ V2 माइनस V1। तो पाई/4 P2 माइनस P1 टाइम्स ऑफ V2 माइनस V1, ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 है, और वही बिल्कुल करेक्ट आंसर है।